दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा चाहते हैं, ठीक बिल्कुल वैसा ही हो। तो यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो, तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी। कौन सी बात? कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। और जो भी जीव जंतु है, यानी वो मनुष्य के बाद ही है। हम बुद्धिमानों में गिनती आते हैं। हमारी बुद्धि की मतलब तारीफ की जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं। जानवरों की बुद्धि की तारीफ नहीं की जाती है, मनुष्यों की बुद्धि की तारीफ की जाती है। तो इस जीवन में हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें कुछ समझना पड़ता है। देखिए दोस्तों, समझना हर एक इंसान चाहता है कि कोई उसे समझा दे, बता दे, कोई रास्ता दिखा दे, कोई उसे किसी समस्या से बाहर निकाल दे। तो एक इंसान बहुत ज्यादा अपने जीवन को लेकर परेशान रहता है कि मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, पैसे हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, लाइफ स्टाइल हो जाए, पर्सनालिटी हो जाए। तो एक इंसान अपने जीवन में ये सब कुछ चाहता है, बट हम उम्मीद तो कर लेते हैं, सपने तो देख लेते हैं, लेकिन ये सपने हमारे पूरे नहीं होते। ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हो रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। दुनिया हमसे कहीं आगे चल रही है, हम दुनिया के भीड़ में पिछड़ गए, पीछे रह गए। ऐसा फील होता है। कब? जब हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं अपने जीवन में। तो क्या करें कि हम अपने जीवन में सफल हो जाए, हमारे पास खूब पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यानी अपने उम्मीदों के अकॉर्डिंग सब कुछ हमें दिखाई दे। बिल्कुल दिखाई देगा। यदि हम उस रास्ते पे चलेंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा, और यदि उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, उस नियम को नहीं समझेंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। बट जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, इसके लिए हमें कुछ नियम समझने होंगे, उस नियम को फॉलो करना होगा, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये नियम कौन कौन से नियम है? सबसे पहला नियम ये है दोस्तों कि खुद को एक इंसान समझिए, एक अच्छा इंसान समझिए, और ऐसा इंसान समझिए कि आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहां नहीं आए। आपका जो सपना है वो दूसरों के उद्देश्यों के लिए है। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने सपने को तभी पूर्ण कर पाएंगे जब आप किसी और के सपने को पूर्ण करेंगे। कोई व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है, तो जो व्यक्ति, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे कोई अपना हो, पराया हो, पड़ोस के लोग हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति जो चाह रहा है वो उसकी ख्वाहिश नहीं है। आप फील कीजिए इसको, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप फील कीजिए कि वो व्यक्ति की चाहत वो नहीं है जो वो चाह रहा है, मुझसे जो चाह रहा है, वो ख्वाहिश मेरी है। वो जो चाह रहा है वो ख्वाहिश मेरी है, वो उम्मीदें, वो चाहत मेरी है। तो ऑटोमेटिकली हम अपने जीवन में उस चीज को पूरा करना चाहेंगे कि जब वो ख्वाहिशें मेरी हैं, वो सपने मेरे हैं, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि उस ख्वाहिश को, सपने को पूर्ण किया जाए। और जैसे ही हम उस व्यक्ति की ख्वाहिश, सपने, उम्मीदें पूर्ण करते हैं, तो हमारी जो ख्वाहिशें हैं, उम्मीदें हैं, सपने हैं, इसे पूरा करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। यानी जैसे ही हम उसका करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका पूरा हो जाएगा। आप अपने लिए कुछ नहीं किए, आप जो भी किए दूसरों के लिए किए। आप फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है,
उसे कुछ हेल्प की जरूरत है, आपने उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। कुछ पैसे की जरूरत है, बहुत मजबूरी में है, कष्ट में है, दवाई के लिए उसे पैसे चाहिए, तो आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दिए, उसके साथ रहें उसके दुख सुख में। तो जैसे ही हम किसी और की जरूरतों को, सपने को पूर्ण करते हैं, तो फिर अपने सपने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। एक्चुअल में असली मेहनत यही है, एक्चुअल में असली मेहनत यही है। लेकिन आज हम किस भ्रम में, हम ये सोचते हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब बुद्धि लगाएंगे, खूब धन आएगा, अमीर बन जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी होगी, शान शौकत होगा, एक मतलब नाम होगा, पहचान होगा, तो हम सारा चीज अपने लिए करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए सारा चीज हम अपने बारे में सोचते हैं। हम दूसरों का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम स्वयं खुद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह का दिमाग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हर तरह का प्रयास करते हैं। बट फिर भी क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, असफलता हाथ लगती है। 1-2% लोग सफल होते हैं, बाद बाकी 98-99% असफल हो जाते हैं। तो इसका मूल कारण यही है, यही बात हमें समझना है, यही बात, यही नियम हमें जानना है कि हम जो भी चीज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं कि मेरे पास खूब पैसा हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, पर्सनालिटी हो जाए, शान शौकत हो जाए, मैं खूब पॉपुलर हो जाऊं, अमीर हो जाऊं। तो हमें आज से, अभी से दूसरों के लिए सोचना होगा, दूसरों के बारे में। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, तो हमें ये सोचना है कि वो व्यक्ति एक्चुअल में दुखी नहीं है, एक्चुअल में वो व्यक्ति परेशान नहीं है, उसका दुख, उसकी परेशानी मेरी है, और अब मुझे उसके ऊपर काम करना होगा, दिमाग लगाना होगा और प्रयास करना होगा कि मैं कैसे उस व्यक्ति को उस दलदल से, उस अंधकार से बाहर निकाल दूं। तो जैसे ही हम सेवा भाव से, सेवा भाव से अपना कदम बढ़ाते हैं, अपनी सोच क्रिएट करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लगती है, हाई वाइब्रेशन क्रिएट होने लगता है। हम हाई वाइब्रेशन कलेक्ट करते हैं, हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं, और जो भी हमारे भीतर नेगेटिव एनर्जी वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। और बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए हम वो पा लेते हैं जो पाने के लिए लाखों करोड़ों व्यक्ति अपने जीवन में सपने देखते रहे, सपने देखते देखते इस दुनिया से, संसार से चले गए, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हुए। बट आपके सपने अवश्य पूर्ण होगा, जरूर पूरा होगा। तो यूनिवर्स का रूल कहता है, परमात्मा का सिस्टम कहता है कि आप खुद के लिए आपको नहीं जीना है, आपको जीना है दूसरों के लिए। जैसे कि अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, लोगों के लिए। तो जब हम, जैसे कि हमारे घर में कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, बीमार है, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये मौका यूनिवर्स ने हमें दिया है। यही वो पल है, यही वो अवसर है जिसे हमें पकड़ना है। यहाँ पे हमें चूक नहीं करनी है। अधिकतर लोग 98-99% लोग यहाँ पे चूक जाते हैं, सोचते हैं कि मैं क्यों सेवा करूं, मुझे क्या पड़ी है। आपको खाना है, आपको रहना है, आप जानो कैसे रहना है, कैसे करना है, आप समझिए, मैं तो अपने रास्ते। तो यहाँ पर हम चूक जाते हैं, उस अवसर को हम पकड़ नहीं पाते हैं। एक मौका मिला है ईश्वर की तरफ से कि वो व्यक्ति आपके घर में, यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, सेवा मांग रहा है, तो आप वहां पे सेवा उसकी करिए। यदि आप उसकी सेवा करते हैं, उसे समय पर खाना दे, दवाई दे, कपड़े दे, उसको नहला दे, उठा दे, बैठा दे, सुला दे, उसकी केयर करे, अच्छी तरह से देखभाल करे, तो ये जो सेवा है, इसका जो फल मिलेगा, अद्भुत और चमत्कारिक फल मिलेगा। इस सेवा का फल आपको ऐसा मिलेगा कि आपको अपने जीवन में पैसों के लिए, मान सम्मान के लिए, सुख समृद्धि के लिए, मन की शांति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना होगा, कुछ मेहनत नहीं करना होगा। ऑटोमेटिकली आपके पास धन भी आएगा, सुख समृद्धि भी आएगा, आपका जीवन खुशहाल होगा,
ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं, इस नियम को समझते नहीं और बस यही सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, बस हम लोग क्या सोचते हैं कि मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, खूब दिमाग लगा रहा हूँ, नॉलेज है मेरे पास, तो मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मेहनत कर ही रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर ही लिया हूँ, दिमाग बुद्धि है ही, तो मैं सफल हो जाऊंगा। और जैसे ही घर के लोगों की बात आती है, कुछ लोग बहुत परेशान है, तो अब हमारा विचार उनके लिए खराब हो जाता है। वो लोग भाड़ में जाए, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को पानी देने की, किसी की सेवा करने की, अपने अपने लिए सब कोई करे, मेरा तो जो काम है मैं वही करूंगा, मेरा काम है कि बस कमाना और मैं दिमाग लगाना, घर के लोगों की मतलब जो भी घर में जरूरत है राशन पानी उसको ला देना बस। लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं हमसे, उसको हम नहीं समझ रहे। हम बस ये समझते हैं कि घर में ये चीज की जरूरत है उसको ला दो और बाद बाकी लोग अपना समझ ले। तो इस भावना से हमारा जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। भावना ऐसी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, चाहे अपना हो पराया हो, उस व्यक्ति के भाव कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, यानी उसकी सोच कैसी है, वो क्या सोच रहा है, हमसे क्या चाहता है, उसकी मतलब उसके भीतर का दर्द क्या है, उस दर्द को समझना है, उसको फील करना है। और जैसे ही उसके दर्द को, जरूरतों को हम समझते हैं, फील करते हैं, तो हम एक प्रयास करते हैं उसकी सेवा करने का, उसको हेल्प करने का, उसके साथ रहने का, उससे अच्छे से बात करने का, प्रेम से बोलने का। तो उसके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, उसके साथ समय देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसे अकेलापन फील नहीं होने देते हैं। तो उसे लगता है कि मेरे साथ कोई है, तो उसके भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और वही पॉजिटिव एनर्जी जब उसके भीतर क्रिएट होगी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप कलेक्ट कर लेंगे, यानी वो एनर्जी आपके पास आ जाएगी। और उसी एनर्जी से कम मेहनत में, बिना मेहनत में आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में यही है कि खुद के लिए जीना छोड़ दीजिए, दूसरों के लिए जीना स्टार्ट कीजिए। आज से करिए। जैसे ही हम दूसरों के लिए जीना स्टार्ट करेंगे, बिना मेहनत के हम आगे बढ़ जाएंगे, ऊंचाइयों पर चले जाएंगे, खूब तरक्की होगी, मान सम्मान, सुख समृद्धि सब हो जाएगा। और जैसे ही हम अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मेरी जरूरतें ये है, मतलब अपनी आवश्यकताएं, अपने सपने जब हम पूर्ण करना चाहते हैं, तो फिर हम पीछे हो जाते हैं यूनिवर्स के सिस्टम के रूल के अनुसार। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी कुछ समझे, जाने और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।